अस्सलाम वालेकुम। दुरूद व मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैं हूँ सैयद अफराज अली। आज हम आपको रावलपिंडी के एक पोश एरिया में लेकर जा रहे हैं, जहाँ पर एक ऐसे वलीउल्लाह का मज़ार मौजूद है जिनके बारे में ये मशहूर है कि उनका मज़ार पाकिस्तान में 2 जगहों पर है, लेकिन हरफ आम में ये बात मशहूर है कि वो इन दोनों जगहों पर कहीं भी दफन नहीं है, वो एक जिंदा वली। उनका नाम है दरबार सखी शाह प्यारा। आइए आप उनके दरबार पे चलते हैं। व्यूअर्स, हम पहुंच चुके हैं दरबार के अहाते में। बाबा जी की करामात सबसे पहले आपको मैं बयान करता चलूँ कि बाबा जी की करामात में से एक करामात तो ये है कि यहाँ पर साए का इलाज होता है, जिसको लोग अमजाद भी बोलते हैं। अगर किसी भी शख्स को साए की या अमजाद की तकलीफ़ हो, वो इस दरबार पे आए और जिससे जो अमल इस दरबार में बताया जाता है वो काम करें, तो अल्लाह के हुक्म से अल्लाह पाक उसको शिफा दे देते हैं। इस दरबार को 17वीं सदी में तामीर किया गया। मुरीदीन के मुताबिक दरबार की बैरूनी दीवार के साथ अंग्रेज़ फ़ौज के घोड़ों को पानी पिलाने की जगह मौजूद थी, जो वक्त के साथ साथ ख़त्म हो गई। आज भी दरबार के चारों इतराफ में जितनी भी ज़मीन मौजूद है वो पाक फ़ौज की मलकियत है। आइए नाजरीन, आपको ले चलते हैं दरबार के अंदर। जी व्यूअर्स, हम लोग पहुंच चुके हैं दरबार के अंदर, लेकिन दरबार में जाने से पहले आपको गुजरना पड़ेगा मस्जिद और इमाम बारगाह से, जो दरबार के साथ मुल्हिक है। बाबा जी की औलाद और मुरीदैन के मुताबिक जो ये मस्जिद है ये उस जगह पर तामीर की गई है जहाँ पर बाबा जी ने अपनी चिल्लाहगाह के साथ इबादत के लिए जगह को मखसूस किया हुआ था। ये जगह वक्त के साथ साथ मस्जिद में तब्दील हो गई और अब यहाँ 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा की जाती है और जुम्मे के दिन यहाँ पर बहुत बड़ा नमाज का इज्तिमा होता है। दरबार में दाखिल होने के लिए हम उस दरवाज़े का इस्तेमाल करेंगे जो मस्जिद के साथ मुल्हिक है। जी व्यूअर्स, अब हम अंदर पहुंच चुके हैं दरबार के बीच में। ये वो जगह है जहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के मुताबिक बाबा शाह प्यारा सरकार की कब्र मौजूद है और काफ़ी सारे लोगों के मुताबिक ये बाबा सरकार की चिल्लागाह है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मुताबिक बाबा जी जिंदा वली हैं। आपका नाम है सखी शाह प्यारा सरकार। आइए दरबार के अंदर दाखिल हो। दरबार में दाखिल होकर पहला काम मैंने दरबार में फातिहा ख़वानी की। दरबार के अंदरूनी दीवारें मुल्तानी तर्ज़ तामीर का दिलकश मंज़र पेश करती हैं। मुल्तानी तर्ज़ तामीर में कांच के बारीक बारीक छोटे छोटे टुकड़ों को नहायती नफासत के साथ जोड़ा जाता है। दरबार के गुंबद के अंदरूनी हिस्से में 12 इमामों के नामों कांच के बारीक टुकड़ों के साथ नहायती नफासत के साथ कमदा किया गया है। अमजाद के इलाज के लिए लोग यहाँ पर आते हैं, गुस्ल करते हैं। जो कपड़े वो पहन कर आते हैं उन कपड़ों को यहाँ पर उतार कर फेंक देते हैं और घर से लाए हुए नए कपड़ों को जेब तन करके इस जगह पर आते हैं दरबार की 7 बलाई दीवार के साथ। ये झाड़ू मौजूद हैं, जिन झाड़ुओं को वो अपने ऊपर जिस्म से सर से पाँव तक फेरते हैं और उसके बाद वो आगे इस दरख्त की जड़ के नीचे से गुजरते हैं, जो दरख्त की जड़ के नीचे मौजूद है, जिसको आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिजा फरमा रहे हैं। ये दरख्त की जड़ भी लोगों की रिवायात के मुताबिक करीब 350 साल पुरानी है और जिसका भी साया हो, अमजाद हो, वो इस दरख्त के साथ रह जाता है और इंसान अपनी बीमारी को ख़त्म करके यहाँ से चला जाता है। के साथ साथ ये लकड़ी ख़राब हो रही थी, इसलिए इस लकड़ी के ऊपर पेंट करके इसको महफूज कर दिया गया है। इसको छत के नीचे लाया गया है, 4 दीवारी बनाई गई है और अब तो यहाँ पर टाइलें भी लगा दी गई हैं। ये दरख्त की जड़ बाबा शाह प्यारा सरकार के दरबार के अहाते के अंदर ही मौजूद है। ये दरबार का एक दरवाज़ा है जो मस्जिद में से दरबार की तरफ आता है और अब हम दरबार से जब बाहर जाएंगे तो हम दूसरे दरवाजे की तरफ से जाएंगे जो इमाम बारगाह में जाके निकलता है।
یہ امام بارگاہ کے احاطے میں موجود ایک قبر ہے جو کہ حضرت ملک فاطمہ کی قبر ہے۔ یہ ایک سید زادی ہیں۔ ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ اپنی والدہ کے پیٹ میں ہی کلام کرنا شروع کر گئی تھی۔ ان کے والد کا نام مبارک شاہ ہے جو اس دربار کے کسی زمانے میں حقیقی گدی نشین رہے ہیں۔ اس امام بارگاہ کے بیچ میں ہر محرم کے بیچ میں اور اس کے علاوہ جتنے بھی مجالس اور عزاداری کے پروگرام ہوتے ہیں وہ ترتیب دیے جاتے ہیں۔ نمازیوں کی کثرت کی وجہ سے بروز جمعہ اور باقی نمازوں کے بیچ میں بھی امام بارگاہ کو بطور مسجد استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ بابا جی سرکار سید زادے ہیں، آپ کا تعلق حضرت امام علی علیہ السلام سے آتا ہے۔ آپ امام علی علیہ السلام کے اولاد میں سے جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بیٹے میں سے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق الموافق میں سے آپ کی نسل چل پڑی۔ آپ کے والد کا نام سید امیر علی شاہ تھا۔ آپ کے بیٹوں کے بیچ میں صرف ایک ہی نام ملتا ہے، سید اکرم حسین شاہ صاحب کا۔ اکرم شاہ صاحب کے آگے سے دو بیٹے موجود ہیں، جمیل شاہ اور بھولے شاہ۔ میں پہلے جمیل شاہ صاحب کا ذکر آپ سے تفصیل سے کر دوں۔ جمیل شاہ کے بیٹے میں ایک ہی بیٹے کا ذکر پایا جاتا ہے، بابا لطف علی شاہ کا، جن کا دربار بابا جی سرکار کے دربار کے بالکل سامنے موجود ہے، اور بابا جی کی باقی اولاد چوڑ کے علاقے میں پائی جاتی ہے۔ جو بابا جی سرکار کے بیٹے دوسرے پوتے بھولے شاہ تھے، ان کی اولاد یا رتامرال میں رہتی ہے، رتامرال راولپنڈی میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ باقی اولاد توفکیاں میں رہتی ہے۔ توفکیاں پنجاب اور KPK کے بارڈر میں موجود ہے۔ آپ کے شجرے کا ذکر ایک مستند کتاب مدارک الطالب فی نسب آل ابی طالب میں کیا گیا ہے۔ یہ کتاب پوری دنیا کے بیچ میں انصاف کے حوالے سے رجسٹرڈ ہے اور مشہور ہے۔ اس کتاب کو لکھنے والے ہیں سید قمر عباس حمدانی العارجی، جو آج کل دبئی میں رہائش پذیر ہیں۔ احتیاط کے پیش نظر چراغی کی جگہ دربار کے احاطے سے باہر رکھی گئی ہے۔ اسلام یا حسینی ہوں گے، وہاں پر یہ لازم ہے کہ مولا غازی شہنشاہ یا مولا غازی شہنشاہ کا علم موجود ہوگا۔ جہاں بھی حسینی ہوتے ہیں وہاں پر مولا غازی شہنشاہ کا علم لازم موجود ہوتا ہے۔ یہ دربار کے ساتھ ملحق وہ جگہ ہے جہاں پر مولا غازی شہنشاہ کا علم نصب کیا گیا ہے، اور اس کے احاطے کے بیچ میں تمام ائمہ معصومین کی زیارات کو ٹائلوں پر کندہ کر کے چشمہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو کیسے لگی آپ کو آج کی یہ ویڈیو؟ انشاءاللہ جلد ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، لیکن ایک ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے گا۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔